मेरे पास पुख्ता सबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया। मुख्तार ने खुद अपने वकील के ज़रिए पत्र दिया। उनके वकील ने कोर्ट में वो दरख्वास्त डाली। उसके बाद कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन भी हुआ। हमने 19 तारीख की बात है, हमने 20 तारीख को सुपरिटेंडेंट जेल से बात किया। उन्होंने कहा कि हाँ, तबीयत उनकी ख़राब है, लेकिन हमने कॉल किया था, हमारे अस्पताल के डॉक्टर ने कहा था कि बाहर के डॉक्टर बुलाए जाए, तो हमने कॉल कर लिया था। बाहर के 2 डॉक्टर आए थे और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डॉक्टरों को और उनको कर दिया हूँ। टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो गई है। हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकॉर्ड पर है, आज भी हमारे पास है साक्ष्य के रूप में। मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डॉक्टर साहब, अरे सुपरिटेंडेंट साहब, आप इत्मीनान दिला रहे हैं कि 2 डॉक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डॉक्टर है, सब लोग इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में, और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत बात है, हम लोग खाना टेस्ट करके तब देते हैं। हमने कहा टेस्ट करने के लिए जो बंदी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था, लगभग 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था और इन दोनों ने टेस्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े। और मुझे मालूम है कि ये बंदी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुख्तार के बैरिक के लिए था, ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए, इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन सबका टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूड पॉइजनिंग है, किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्ट्रिक का मामला था, किसी का कुछ आया, सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई। खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चखने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपरविज़न करने वाला बीमार हो रहा। और मुख्तार ने ये सारी बातें हमको फ़ोन से बताई थी, तभी हमने सुपरिटेंडेंट से कहा। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए, हमने अब जो शुरू किया है, बाहरी डॉक्टर भी आ गया, वो ठीक हो जाएंगे। ये 20 तारीख की बात है। 19 को उनको जहर दिया गया था। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ। 26 को हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। तब इन लोगों ने, खुद सुपरिटेंडेंट से मेरी बात हुई है, उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास है, 2 बजे रात में जेल सुपरिटेंडेंट ने डॉक्टरों के एडवाइस के अनुसार उनको मेडिकल कॉलेज भेजा। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देख करके तुरंत आईसीयू में उनको एडमिट किया। उनके गहन परीक्षण हुए, इलाज शुरू हुआ। हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने हमारे मोहम्मदाबाद थाने पे, यहाँ से पुलिस के लोग आए और उनका, मुख्तार साहब बहुत सख्त बीमार हैं, ये टेलीग्राम है और आप तत्काल बांदा मेडिकल कॉलेज जाइए। मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा, सुपरिटेंडेंट की तरफ से टेलीग्राम था। हम लोग तुरंत आधे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए। 8 घंटे का सफ़र है। बांदा पहुँचे, मेडिकल कॉलेज गए, तो उस समय मुख्तार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भैया, हमने आपको बताया था ना, हमको ये सब जहर दे दिए हैं और हमारा इलाज ये गंभीर होकर नहीं कराए, जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है। मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरा पेट बहुत फूल गया है, गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है। अपनी तकलीफ़ें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मूर्छित हो गया था। तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहाँ हॉस्पिटल भेजा है।